हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्मला एक बहुत ही पुरानी सोच की औरत होती है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी बहुएं बाहर जाकर काम करें। इसीलिए निर्मला अपनी बहुओं को बाहर काम करने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है। लेकिन निर्मला की 5 बहुएं एक आत्मनिर्भर औरत थी। वो शादी से पहले बाहर काम किया करती थी, लेकिन शादी के बाद निर्मला की बात सुनकर 5 काम छोड़ देती हैं। ऐसे ही एक दिन निर्मला अपनी 5 बहुओं, बड़ी बहू निशा, दूसरी बहू सिमरन, तीसरी बहू सेजल, चौथी बहू नीतू और 5वीं बहू प्राची के साथ बैठी होती है। तभी निर्मला की चौथी बहू नीतू बोलती है, माँ जी, अब तो हमारा परिवार बढ़ गया है। हम 5 बहुएं हैं घर में और शायद कुछ समय बाद हमारे बच्चे भी होंगे तो हमारा परिवार और भी बढ़ जाएगा। बहू, तेरे मुंह में दही शक्कर, बस जल्दी से मेरा पोता पोती आ जाए। माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे में तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो क्यों ना मैं जॉब वापस शुरू कर दूँ। वो क्या है ना, घर का काम तो जल्दी ही खत्म हो जाता है। हम 5 है ना इसलिए, और पूरा दिन घर में रहने से अच्छा है कि कहीं काम कर ले। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये बोलते हुए? अरे मेरे नाक कटवाओगे क्या तुम दोनों? माँ जी, इसमें शर्म आने वाली क्या बात है? हमारे पति भी तो घर के लिए ही काम करते हैं, तो अगर हम भी घर में मदद करने के लिए कोई काम करे तो बुराई क्या है इसमें? घर में 4 पैसे ज्यादा ही तो आएंगे ना, हमारे पतियों का बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। कैसी बहुएं हो तुम? अरे मेरे बेटू ने कोई कमी नहीं रखी तुम 5 के लिए, फिर भी तुम्हें बाहर जाकर ही काम क्यों करना है? घर में रहा नहीं जाता तुम 5 से। हम कुछ गलत बात थोड़ी ना बोल रहे हैं ना, घर के भले के लिए ही बोल रहे हैं। काम करने का इतना ही शौक है ना, तो एक काम करो, कोई ऐसा काम देखो जिससे तुम 5 को बाहर भी ना जाना पड़े और घर बैठे बैठे काम हो जाए। लेकिन माँ जी, कोई ऐसा काम देख लो जो घर से ही हो, वो कर सकते हो, वरना आज के बाद मुझे काम को लेकर कभी मत बोलना। जी ठीक है माँ जी। निर्मला इतनी बात बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन निर्मला की बहुएं इस बात से बहुत खुश हो गई थी कि उसकी सास ने कम से कम घर से ही सही लेकिन काम करने के लिए हाँ तो कहा। ऐसे ही एक दिन 5 बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी सिमरन चारों से बोलती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कोई पार्लर खोल लेते हैं, ये घर में रहते हुए आराम से हो जाएगा। अच्छा, और हम 5 में पार्लर का काम किसे आता है? यहाँ किसी को लाइनर तो लगाने आता नहीं है और पार्लर खोलेंगे हम? अरे बोल रही हो तो कोई सेंस की बात तो बोलो। जो हमें आता ही नहीं वो काम हम कैसे कर सकते हैं? हम कोई दुकान भी तो खोल सकते हैं ना। हम दुकान खोलेंगे तो घर में ही कोई बड़ी सी दुकान खोल लेंगे, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, और माँ जी भी खुश हो जाएंगी। वाह भाई वाह, दुकान, वो भी बड़ी सी। अरे माँ जी ने इतनी मुश्किल से तो हमें काम करने की इजाजत दी है, और अब हम बड़ी सी दुकान खोलने के लिए पैसे मांगने गए ना तो उसी दुकान में माँ जी हमें बंद कर देंगी। हाँ, हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो हम 5 को अच्छे से भी आता हो और उस काम में ज्यादा पैसे भी ना लगाने पड़े। लेकिन ऐसा कौन सा काम है? इतनी मुश्किल से परमिशन मिली है, लेकिन अब ये अलग प्रॉब्लम है कि करे तो करे क्या हम? मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तुम चारों को आ रहा है तो बता दो। यही तो दिक्कत है कि आइडिया नहीं आ रहा है। माँ जी पैसे देने से रही, अब तो हमें काम करना ही है, लेकिन ये कैसी प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आ रहा करे क्या। क्यों ना हम माँ जी से ही पूछ ले, क्या पता माँ जी कोई आइडिया दे दे और वो आइडिया काम भी आ जाए। क्यों, पिटने वाला काम करना है? माँ जी से आइडिया पूछने गए तो माँ जी हमें और आइडिया दोनों को ही फ्लॉप कर देगी। अब जो करना है ना, हमें खुद ही करना होगा। 5 बहुएं आपस में कोई काम करने के बारे में बात कर रही होती हैं। इतने में उनकी सास वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुनकर निर्मला बोलती है, क्या हुआ? अब तक तुम्हारा काम शुरू नहीं हुआ क्या? माँ जी बस सोच ही रहे हैं कि क्या करना है। जैसे ही कुछ सोच लेंगे तुरंत हम काम भी शुरू कर देंगे। तुम 5 को गृहस्थी संभालनी चाहिए और 5 काम करने की सोच रहे हो। अरे भूल जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है काम धंधा करना। माँ जी, आप उसकी चिंता मत करो, आपने हमें काम करने की इजाजत दे दी है ना, तो अब हम आपके हिसाब से ही काम करेंगे जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो। निर्मला तो पूरे दिल से चाहती थी कि उसकी बहुएं कोई काम ना करें, लेकिन निर्मला की 5 बहुओं ने ये ठान ही लिया था कि अब उन्हें काम करना ही है। इसीलिए इतना सोचने के बाद नीतू को आइडिया आता है और वो जाकर बाकी की 4 बहुओं को बताते हुए बोलती है, देखो, अभी ना सर्दी का मौसम आ रहा है और अंडा सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है,
तो क्यों ना हम पांचों बहुएं अंडे बेचें? क्या हम अंडे बेचेंगे? पागल हो गई हो क्या तुम? इसमें पागल वाली क्या बात है? पूरी लॉजिक की बात है। हम पांचों को काम तो करना ही है, तो अंडे बेचने सबसे अच्छा काम है। इसमें हम शुरू में कम ही पैसे लगा सकते हैं, जो हमें माँ जी से मांगने की जरूरत भी नहीं है। मुझे तो इस आइडिया में दम लग रहा है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट खुद ही करेंगे तो माँ जी के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं होगा। और अंडे तो ऐसी चीज है जो सभी लोग खाते ही हैं और खराब भी नहीं होता है। मुझे भी ठीक लग रहा है। मैं तो नीतू के साथ हूँ। कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ कर ही ले। हाँ, मैं भी नीतू के साथ ही हूँ। काम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही रह जाएंगे। अब आइडिया मिल गया है तो शुरू करते हैं ना, कब तक सोचते रहेंगे। ठीक है फिर, जब तुम सब एक साथ हो तो मैं क्यों ना रहूं साथ, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतू का अंडे बेचने का आइडिया सबको ही बहुत पसंद आता है और पांचों बहुएं अंडे खरीद कर ले आती हैं। अपने घर के बाहर ही अंडे बेचने लगती हैं, जिसमें उबले अंडे, ऑमलेट, कच्चे अंडे सभी होते हैं। ये सब देखकर वहाँ निर्मला आ जाती है और बोलती है, तुम्हें काम के लिए बोला था और तुम पांचों ये अंडे बेचने लग गई। माँ जी, ये भी तो काम ही है ना। घर में बैठे रहते तो अब घर के बाहर ही बैठे हैं और अंडे बेच रहे हैं। पागल हो गई है क्या तुम पांचों? तुम लोगों से तो कोई अंडे भी खरीदेगा? क्यों माँ जी, हम पांचों से कोई अंडे क्यों नहीं खरीदेगा? ये अंडे हमने घर में थोड़ी ना बनाए हैं। फिर कोई क्यों मना करेगा ये अंडे लेने से? माँ जी, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। और आप है कि मैं तुम पांचों को आईना दिखा रही हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो घर, फालतू के 5 अंडे बेचने वाली बहू बनी हो। चलो घर। माँ जी, आपने हमें खुद ही बोला था ना हम घर से काम कर सकते हैं, तो अब हम घर से ही काम कर रहे हैं। घर की गेट पर ही है, हम कहीं बाहर नहीं है। और अगर हम गलत निकले तो आपकी बात मान लेंगे। एक शाम में ही अंडे बेचने वाली 5 बहुओं की अकल ठिकाने आ जाएगी, तब पता चलेगा कि तुम्हारी सास सही बोल रही थी। निर्मला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला की पांचों बहुएं पूरे मन से अंडे बेचने का काम करती हैं। 1 हफ्ते तक लगातार अंडे बेचती हैं और उनका अंडे बेचने का काम भी बहुत अच्छा चलता है और अच्छी कमाई हो जाती है। 1 हफ्ते के बाद पांचों बहुएं एक साथ निर्मला के पास अपने सारे पैसे लेकर आती हैं और बोलती हैं, माँ जी, क्या हुआ? आ गई अकल ठिकाने? माँ जी, ये हमारी कमाई है। अंडे बेचने वाली 5 बहुओं का काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए इसकी जो भी कमाई हुई है हम आपको देना चाहते हैं। मैंने तुम पांचों को हर वक्त सुनाया, उसके बाद भी तुम पांचों ये पैसे मुझे देने आई हो। तो क्या हुआ माँ जी, आपने काम करने के लिए हाँ भी तो कहा ना। हाँ, इसलिए इस पर आप पर आपका आपका हक है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी बार रोकना चाहा, लेकिन तुम मुझे अपनी कमाई दे रही हो। अंडे बेचने वाली मेरी 5 बहुओं ने मेरी आंखें खोल दी। निर्मला अपनी बहुओं की बातें सुनकर खुश होती है और फिर वो कभी भी अपनी बहुओं को काम ना करने के लिए नहीं बोलती है, बल्कि अब वो पांचों बहुएं अंडे बेचती तो निर्मला घर का काम देखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।